हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुमा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं हूँ मम्मा की तरफ और अचानक गई थी मम्मा की तरफ। कोई ख़ास प्लान नहीं था मम्मा के घर जाने का। तो मम्मा ने जो है मंगवाई थी बाज़ार से निहारी, जो कि मुझे और मेरे हस्बैंड को है बहुत ज़्यादा पसंद। तो मम्मा ने कहा कि जी आ जाओ, आके निहारी खा लो। और हम लोग जी बस उठे अचानक से और हम चले गए मम्मा की तरफ। तो यहाँ पे जी लगा रही थी मैं खाना और शामी कबाब जो है फ्राई कर लिए थे और निहारी जो है मैं निकाल के बाउल के अंदर डाल दी थी और गर्मा गर्म निहारी थी। इसके ऊपर जो है मैं हरी मिर्च, अदरक और धनिया जो है वो डाल रही हूँ। और अदरक जो है मुझे बहुत पसंद है और लहसुन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन लहसुन भी जो है आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो निहारी में तो वैसे ही अदरक इस तरह से यूँ बारीक बारीक कटा हुआ बहुत अच्छा लगता है। चिकन कढ़ाई हो गई, कौरमा हो गया, उसमें डला हुआ बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पे जी हम खा रहे हैं निहारी, जिसको देख के मेरे मुंह में आ रहा है फिर से निहारी का टेस्ट। तो जी किस किस को निहारी पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे जी मम्मा ने मुझे बुलाया था। निहारी तो जस्ट एक बहाना था, लेकिन मम्मा ने मुझे किस काम के लिए बुलाया था वो मैं आपको भी बताती हूँ। तो निहारी खाने के बाद जी मम्मा ने मुझे बोला कि देखो, तुमने अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह सारा फर्नीचर ले लिया है, आ गया है। तुम्हारे सास ससुर आए, उन्होंने आकर तुम्हें सोफ़े भी ले दिए, डाइनिंग टेबल भी ले दी और सेंटर टेबल भी ले दी। तो अब ये बताओ कि कौन सी चीज़ है जो रहती है तुम्हारे पास नहीं है। मैंने कहा कि अभी मेरे जो है ना ड्राइंग रूम के सेंटर टेबल और साइड टेबल्स जो हैं वो आने वाली हैं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं इस मंथ जो है ले लूँगी। तो जी यहाँ पे मम्मा और भाई के साथ जो है मैं जा रही हूँ फर्नीचर शॉप पे और मेरे हस्बैंड भी साथ ही थे। तो हम लोग जो है यहाँ पे निकल पड़े हैं जाने के लिए। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मम्मा सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए ही जा रही हैं। तो यहाँ पे जी मैं फ़र्नीचर शॉप पे गई थी और मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स भी बनाई हैं आप सब के लिए भी, और मैं एड्रेस भी आज आपको बताऊँगी कि जी मैं फ़र्नीचर कहाँ से लिया है। ये कोई ब्रांड नहीं है। मैं क्योंकि जितने लोग मेरे से पूछ रहे हैं वो मुझे भी पता है मिडिल क्लास हैं सब, और वो सब यही पूछना चाह रहे हैं कि जी हमें कोई ऐसी शॉप बताएं, ऐसी जगह बताएं जहां से हम कम प्राइस में जो है फ़र्नीचर बाय कर सकें और अच्छा और ख़ूबसूरत फ़र्नीचर भी हो। तो जी ये जो मैं आपको शॉप्स दिखा रही हूँ, यहाँ पे आपको फ़र्नीचर बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में बहुत ही अच्छा जो है फ़र्नीचर मिल जाता है आपकी डिमांड के मुताबिक। और अगर आप इनको पिक्चर भी दिखाते हैं तो वो आपको तैयार भी फ़र्नीचर कर देते हैं। तो सोफ़ा सेट भी मैंने अपना यहीं से ही लिया था और पहले मुझे ये वाला सोफ़ा भी पसंद आ रहा था और ये ग्रे जैसा सोफ़ा जो है मैंने ऑफ वाइट कलर में लिया है और इसी जगह पे जो है मेरा सोफ़ा भी पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे जी मैं आई हूँ देखने के लिए अपनी टेबल और थोड़ा बहुत फ़र्नीचर जो है मैं आपको भी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जी बहुत से लोग पूछते हैं कि जी आपकी डाइनिंग टेबल के प्राइस क्या हैं। तो जी मेरी जो डाइनिंग टेबल है वो मैंने ली है 35,000 की, और कहाँ से ली है वो भी मैं आपको एड्रेस दे देती हूँ आज। जो मेरी डाइनिंग टेबल है वो भी 35,000 की है और सोफ़े मेरे 40,000 के आए थे। तो ये जी मेरे फ़र्नीचर के प्राइस हैं और डिटेल जो है मैं आपको किस तरह से डिटेल दूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कोई इतना एक्सपेंसिव फ़र्नीचर नहीं लिया क्योंकि रेंट के घर पे हूँ। जो रेंज में था उसके मुताबिक ही जो है मैंने चीज़ें ली हैं। ये वाला सोफ़ा सेट भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था और मुझे ग्रे कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पे जी अभी मैं विंडो शॉपिंग कर रही हूँ, देख रही हूँ कि जी मुझे किस टाइप की जो है टेबल चाहिए, क्योंकि घर इतना बड़ा नहीं है। ड्राइंग रूम के हिसाब से ही जो है मैंने सोफ़े भी लिए थे और उसी सेटअप से ही मुझे टेबल भी चाहिए कि टेबल का फैलाव इतना ज़्यादा ना हो कि पूरी स्पेस जो है वो टेबल से भर जाए और फिर बुरी लगे। तो अब जी मैं जा रही हूँ उस शॉप पे जहाँ से जी मैंने टेबल ली है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। और यहाँ पे जी मैं देखना चाह रही हूँ अपने रूम के लिए 2 सीटर भी मुझे चाहिए बॉटल ग्रीन कलर के। और अब मैं सोच रही हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं पम्पकिन स्टाइल के जो स्टूल बने हुए हैं, मुझे ये बहुत अच्छे लग रहे थे और ये मुझे लंबे वाला स्टूल भी अच्छा लग रहा था। या तो मैं ये लंबे वाला लूँगी या तो मैं पम्पकिन स्टाइल में जो है 2 स्टूल जो है अपने रूम के लिए लूँगी। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि लंबा स्टूल लूँ कि 2 छोटे छोटे जो हैं स्टूल लूँ।
लेना मैंने बॉटल ग्रीन कलर में ही है। तो यहाँ पे मैं इनको बता रही थी कि अगर मैं आपको ऑर्डर दूँ तो ऑर्डर पे आप रेडी कर देंगे। ये भाई बहुत अच्छे हैं, पठान भाई जो हैं ये बहुत अच्छा प्राइस भी लगा देते हैं, जिसमें आप भी गिला नहीं कर सकते और वो भी गिला नहीं कर सकते। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत बड़ी बड़ी फर्नीचर शॉप पे जाना है, ब्रांड्स पे जाना है। वहाँ पे तो आपको पता ही है कि एक टेबल भी आपको 50-60 हज़ार से ऊपर की ही मिलेगी, और डाइनिंग टेबल तो वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव मिलती है। मुझे मेरी लक थी जो मुझे इतने अच्छे प्राइस में मिल गई। तो यहाँ पे जी अब मैं जा रही हूँ अपनी टेबल देखने के लिए, जहाँ से मैंने टेबल ली है। अच्छा, ये शॉप का जो एड्रेस है ना, मैं आपको आज बताऊँगी। इस शॉप पे बहुत ही अच्छा और बहुत ही नॉर्मल प्राइस पे आपको फर्नीचर मिलेगा। मुझे इनकी शॉप बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आपने जो है अगर ऑनलाइन इनसे कोई चीज़ बाय करनी है या आप इनकी शॉप पे जाना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है। ये ग्रे जो आप देख रहे हैं ये भी ब्राइडल सेट था, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। और जी मुझे पसंद आई हैं यहाँ पे कुछ टेबल्स, तो मैंने सोचा कि इसकी भी मैं वीडियो बना लूँ। आप सबने बताना है कि आप सबको ये टेबल कैसी लगी है। और मुझे मेरे मम्मा पापा ने जो है ड्राइंग रूम के लिए सेंटर टेबल और साइड टेबल्स जो हैं गिफ्ट की हैं, तो जी उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और लोगों को अक्सर यही गिला रहता है कि जी जहेज़ क्यों लेते हो, जहेज़ क्यों देते हो। जहेज़ लेने वाले को भी बातें की जाती हैं और जहेज़ ना देने वाले को उससे ज़्यादा बातें की जाती हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत से लोग एक सवाल करते हैं कि जी तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, तुम अब आके अपनी हर चीज़ बना रही हो। तो जी नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे जो दिया वो कैश दिया था, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हस्बैंड को पता था इस बात के बारे में और मेरे बहन भाइयों को पता था। क्योंकि मैंने आउट ऑफ कंट्री चला जाना था, लेकिन बाय लक मेरा जो है सेटअप नहीं बन सका, मैं वहाँ नहीं जा सकी, मैं वहाँ नहीं रह सकी, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड की जो जॉब भी थी वो भी शादी के 3 साल तक उनकी बिल्कुल भी जॉब नहीं थी, वो स्टडी कर रहे थे। और जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे पैसे दिए थे कि तुम आउट ऑफ कंट्री जाओगी, वहाँ तुम अपने लिए कोई चीज़ बना लेना, तो बेटा इस पैसे को ज़ाया मत करना और इस पैसे के बारे में किसी को बताना भी मत कि हमने तुम्हें ऐसे दिया, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो क्योंकि मैंने हैदराबाद में तो रहना ही नहीं था और वहाँ पे अगर कोई चीज़ मैं बना भी लेती तो वहीं पे ही रहनी थी, और अगर मुझे मेरे ससुराल वालों ने भी बना कर दी हैं तो वो उनके घर की चीज़ें हैं, वहीं पे ही रहेंगी। तो इसलिए जो है वो जो कैश था वो हमने इस तरह से यूज़ किया। वो 3 साल तक जो है हम उनको निकाल निकाल के खाते रहे, खर्च करते रहे। लाहौर आए खर्च किया, घूमने गए खर्च किया। तो इस तरह से वो मैंने अपने हस्बैंड को ही दे दिया हुआ था। तो यहाँ पे जी बताने का मकसद ये है कि जहेज़ लो या ना दो, बातें दोनों तरफ ही सुननी पड़ती हैं। तो मेरे माँ बाप ने जो है मुझे कैश दिया था, जो कि मैं आप सबको आज बता रही हूँ, और मेरे हस्बैंड ने ही मुझे मजबूर किया ये बात बताने पे भी कि तुम छुपाती क्यों हो। मैंने कहा मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि मत बताना, कुछ अंदर की बातें होती हैं जो कि बताने से मना कर दी जाती हैं, लेकिन मजबूरी बन गई मुझे आप सबको बताना भी। तो यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने जो है मुझे टेबल दी है, और इसके साथ देखते हैं वो मुझे अभी और क्या देते हैं। इसके अलावा अभी तक मेरे पेरेंट्स मेरे घर क्यों नहीं आए, और वो यही कह रहे हैं कि जैसे ही गर्मी थोड़ी सी कम होगी हम इंशाल्लाह तुम्हारे घर ज़रूर आएंगे, बस हम नहीं चाहते कि तुम किचन में जाओ गर्मी में काम करो, जिसकी वजह से वो यही कह रहे हैं कि हम आएंगे, ज़रूर आएंगे, बस थोड़ा सा जो है वेट कर लो। तो मैंने उनको यही बोला था कि आपने आना था तो आप ये गिफ्ट जो है साथ लेकर आते ताकि मुझे खुशी होती, मुझे अच्छा लगता आप इस तरह से। तो उन्होंने कहा नहीं जी, इसमें कोई बात नहीं है, हम तुम हमारी बेटी हो और हमने तुम्हारे घर आना है, और उसके लिए हमें ना तुम्हारी इजाज़त चाहिए ना हमें ज़रूरत होगी, हमारा जब दिल करेगा हम आएंगे, हमारा अपना घर है। तो जी मेरे पेरेंट्स ने मुझे यही बात बोली, और इंशाल्लाह जैसे ही मौसम जो है ठीक होगा तो मैं अपने मम्मा पापा और भाइयों को अपने घर ज़रूर बुलाऊंगी। मेरी जो मम्मा हैं वो तो आई थी मेरे घर, मेरा छोटा भाई भी आया था, मेरे 2 भाई अभी तक नहीं आए और पापा भी नहीं आए। वो यही कह रहे हैं कि बस बेटा गर्मी कम हो ले तो फिर हम आएंगे, फिर तुम मज़े का खाना बनाना, हम खाएंगे, बैठेंगे, बातें शातें करेंगे। तो बस ये जो तुम्हारा तोहफ़ा है तुम ये लेकर जाओ ताकि तुम्हारा जो ड्राइंग रूम है आहिस्ता आहिस्ता सेट होना शुरू हो। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट घर की हर चीज़ जो है कंप्लीट हो चुकी है मेरी। तो यहाँ पे जी मेरी टेबल्स भी घर आ गई हैं, और मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। और टेबल्स भी मैंने अपनी पसंद की ही ली हैं, और
आप सब ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आप सबको मेरी ये टेबल्स कैसी लगी हैं, ड्राइंग रूम के हिसाब से क्या ये आपको अच्छी लगी हैं, और आपने मुझे आइडियाज़ भी देने हैं कि जी मैं इसको कैसे डेकोर करूं, और आपने मुझे ये भी बताना है कि मैं अपने ड्राइंग रूम में जो लैंप हैं वो टेबल लैंप रखूं या फ्लोर लैंप जो है वो रखूं, जो लंबे वाले होते हैं, जो फर्श पे आते हैं और ऊपर तक जाते हैं। तो यहाँ पे जी अब संडे है और मैंने की है आज अपने घर की खुद सफाई, और मैंने सोचा कि जी क्लिप बना लेती हूँ और आपको जो है अपने ड्राइंग रूम की फुल लुक भी मैं आपको दिखाती हूँ कि जी मेरा ड्राइंग रूम अब टेबल्स के साथ जो है कैसा लग रहा है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम बेटियों के, बच्चियों के, बहनों के नसीब बहुत 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 अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। जिसका घर नहीं है अल्लाह पाक उसको अपना घर दे, अल्लाह पाक मुझे मेरा खुद का अपना घर दे, आमीन। और रेंट का घर हो या जो भी हो, घर घर होता है, आपको घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, घर को घर बना कर रखना चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि जी हम रेंट के घर पे हैं, क्या इसको डेकोरेट करना, क्या इसमें सामान रखना, बस छोड़ो गुजारा करो। तो जी नहीं, ये बहुत ही बुरी बात होती है और गलत बात होती है। घर को साफ़ सुथरा रखने से ही आपकी शख्सियत का भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि जी आप कितने सफाई पसंद हैं। तो यहाँ पे जी ये साइड टेबल्स साइड पे आ गई हैं, और यहीं पे होता है मेरा आज का व्लॉग भी ख़त्म। बस आप देखें मेरे यहाँ की फुल लुक, और अपनी दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग और मेरे माँ बाप का दिया हुआ तोहफ़ा आप सबको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। और अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को, आपके माँ बाप को, मेरे सास ससुर को, सबको सेहत, तंदुरुस्ती, लंबी ज़िंदगी अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। मेरा घर जो है हमारे माँ बाप ने मिलकर ही जो है सजा दिया है, मेरे सास ससुर ने, मेरे मम्मा पापा ने, और हमें फ़ील ही नहीं हुआ कि हम नए घर में आए हैं और हमारे पास सामान नहीं था। देखते ही देखते सब कुछ जो है कंप्लीट हो गया। हमारे माँ बाप ने हमारा ख्याल किया और जल्द से जल्द जो है हमें हर चीज़ जो है एक माँ के अंदर अंदर बना कर दे दी। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर से अल्लाह हाफ़िज़।